हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम देखते हैं लाइट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th के लिए। ये फिजिक्स मीन्स क्या होता है? प्रैक्टिकल। तो ये आपको सभी चीजें दिखता है, देन वही हमको यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना? वही एक बार हम इसको अच्छे से डिटेल्स में हम स्टडी करेंगे। देन फर्स्ट, प्रॉपर्टीज। जैसे टीचर का प्रॉपर्टीज होता है क्या है? टीचिंग करना। उसी तरह लाइट का भी कुछ रूल रेगुलेशन होता है जिसको फॉलो करता है, तो वही हम लिखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में क्या होगा? तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप देखते हैं सोलर सिस्टम, सोलर पैनल वो क्या करता है? सनलाइट का एनर्जी को यूज स्टोर कर लेता है और उसी को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर लेता है। तो लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। देन फर्स्ट पॉइंट में ये हमारा प्रॉपर्टीज हो गया। सेकेंड पॉइंट में आप क्या है? लाइट के बिना हम कुछ भी देख नहीं सकते। देन लाइट हेल्प करता है देखने के लिए। लाइट कैन मेक्स थिंग्स आर विजिबल, आर विजिबल। ओके, लाइट के कारण हम किसी चीज को देख पाते हैं। थर्ड पॉइंट, स्पीड ऑफ लाइट आप जानते हैं क्या? हाँ, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम में, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ समझे? तो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ होता है, या 3 × 10 इसको हम क्या करेंगे? 5 km/s हम कर लेंगे इसको, समझे ना? अच्छा, देन स्पीड ऑफ लाइट वाटर में और स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में, किसी मीडियम में क्या होगा? इससे मैक्सिमम होगा या इससे लेस होगा? तो इससे लेस होगा। वैक्यूम में 3 × 10⁸ होता है, ठीक है ना? अच्छा, फोर्थ नंबर पॉइंट में आप जानते हैं कि हमारे सन से और अर्थ के बीच का डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है, और जो हमारा एटमॉस्फेयर है सिर्फ अर्थ के अराउंड ही है। तो ये इस, और जो भी जिसका मतलब सन से अर्थ के बीच में, तो अर्थ पे ही ना सिर्फ एटमॉस्फेयर है, और तो वैक्यूम है। तब तभी भी तो लाइट प्रोपेगेट कर रहा है, लाइट ट्रेवल कर रहा है, ठीक है ना? तो लाइट के लिए कोई नीड नहीं है मीडियम का। विदाउट मीडियम भी ट्रेवल कर सकता है, और विथ मीडियम भी। then light can travel, otherwise light can propagate with or without medium, ठीक है? देन हमारा लाइट प्रोपेगेट करना है ना सन से, तो सन से अर्थ के बीच में बहुत सारा हिस्सा वैक्यूम है, लेकिन तभी भी नहीं वहां पे एयर है नहीं कुछ भी है, तभी भी लाइट आ रहा है ना अर्थ सरफेस पे। तो लाइट के लिए नीड नहीं है मीडियम का, समझे? अच्छा, फिफ्थ नंबर पॉइंट, लाइट light is consist of a small tiny particle, ठीक है ना? That's called photon. That's called photon. अच्छा, आपने देखे हैं कि लाइट इलेक्ट्रॉन मूव करता है, चार्ज मूव करता है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी बनता है, लेकिन चार्ज एक्सेलरेट करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो लाइट है, तो ये किसके रूप में है? फोटोन के रूप में। बहुत ही लाइट होता है, तो ये फोटोन के रूप में एक्सेलरेट करता है, बहुत फास्टली चलता है, इसीलिए तो देखिए 3 × 10⁸ है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, लाइट इज लाइट एनर्जी E इक्वल टू एच न्यू। E मीन्स क्या होता है? एनर्जी। H मीन्स क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका वैल्यू क्या होता है? 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। ओके, और ये न्यू का क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी, समझे? अच्छा, सेवेंथ नंबर पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं?
speed of light in any medium less than speed of light in vacuum. ओके, देन नहीं हमारा किसी भी मीडियम में ले लीजिए तो इससे स्पीड ऑफ लाइट लेस ही होगा, समझे। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, आप जानते हैं कई साइंटिस्ट बताया है कि लाइट क्या है, पार्टिकल है। कई साइंटिस्ट बताया है लाइट वेव नेचर है। तो ये कैसे हमको मालूम चलेगा पार्टिकल है, तो आप एक बेंडिंग पाइप ले लीजिए, आप एक यहाँ पे आप बल्ब लगा लीजिए और देखिए यहाँ पर लाइट आ रहा है क्या, नहीं आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे बेंडिंग पाइप ले लीजिएगा तो तब वहां से मालूम चलता है कि लाइट क्या है, पार्टिकल नेचर है। अच्छा, वेव नेचर कैसे, तो यहाँ पे कोई सोर्स लाइट जलाइए, अब यहाँ पे देखेंगे कि इसके बाद में इधर लाइट आ रहा है, यहाँ पे कोई पिलर है, कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो लेकिन लाइट क्या हो जाएगा, यहाँ से ये थोड़ा सा कि ये कट करके इधर से निकल जाएगा, तो यहाँ से मालूम चलता है कि लाइट वेव नेचर है। तो इसीलिए प्रूफ हुआ कि लाइट ना ही पार्टिकल है ना ही वेव है, लाइट ड्यूअल नेचर है। देन लाइट इज अ ड्यूअल नेचर। ओके, ड्यूअल नेचर, पार्टिकल एज वेल एज वेव। अच्छा, वेव की बात हुई तो ये इसमें भी वेव कौन कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। एक ट्रांसवर्स वेव होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। लॉन्गिट्यूडनल मींस डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल इन द एनर्जी बोथ सेम डायरेक्शन में हो, और ट्रांसवर्स मींस क्या, डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल वर्टिकल हो और प्रोपगेशन डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल हो। तो लाइट क्या है, लाइट ट्रांसवर्स नेचर है। ओके, लाइट इज अ ट्रांसवर्स नेचर। ट्रांसवर्स वेव, ओके, जो कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आता है। तो लाइट इज अ एन ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, ये प्रोपगेशन की डायरेक्शन है और ये एनर्जी मीन्स पास करने का डायरेक्शन है, ठीक है ना। प्रोपगेशन डायरेक्शन इधर रहेगा, आप मीन्स वाइब्रेशन डायरेक्शन इधर रहेगा, तो ये ट्रांसवर्स नेचर हो गया, 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो लाइट ट्रांसवर्स है, समझे। तो ये हमारा पॉइंट है, 9 पॉइंट। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट हम सब टॉपिक को करते हैं। नेक्स्ट सब टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन पहले होता क्या है, रिफ्लेक्शन मीन्स बाउंस बैक। ओके, रिफ्लेक्शन मीन्स बाउंस बैक। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आप कोई बॉल को लीजिए, कोई ऑब्जेक्ट लीजिए, ठीक है ना, और मारिए आप वॉल पे, दीवार पे किसी, तब वो क्या हो करेगा, ऑब्जेक्ट जाएगा, ये दीवार से टकराएगा और फिर वापस आएगा, फिर रिटर्न बैक इधर ही आएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन, ठीक है, बाउंस बैक, समझे। रिफ्रैक्शन मीन्स क्या होता है, वन मीडियम को क्रॉस करके अनदर मीडियम में चला जाए, समझे ना। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एयर है, इधर वाटर है, तो हमने बॉल को मार, तो ये एयर से वाटर में जाएगा ना बॉल ऑब्जेक्ट, तो वो क्या हो गया, रिफ्रैक्शन। देन रिफ्लेक्शन मीन्स क्या होता है, रिफ्लेक्शन मीन्स बाउंस बैक। ओके, रिफ्लेक्शन मीन्स बाउंस बैक। ओके, देन हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मीन्स बाउंस बैक इन सेम मीडियम, इन सेम मीडियम, समझे ना। हमने ऑब्जेक्ट को मारा था, ऑब्जेक्ट फिर दीवार से लगकर फिर इधर ही आएगा ना, वॉल से लगकर, तो ये क्या हो गया, मेरे ही पास रिटर्न आ गया, तो इसीलिए बाउंस बैक आ गया, समझे ना। तो इसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ये कहां पे पॉसिबल है, तो मिरर में पॉसिबल है रिफ्लेक्शन, किसी भी मिरर में, प्लेन मिरर हो, कनकेव मिरर हो, कन्वेक्स मिरर हो। तो यहाँ पे देखिए, ये पॉलिश सरफेस है, ये मेरे पास प्लेन मिरर है, तो ये पॉलिश सरफेस है ना, यहाँ से लाइट आ रही है यहाँ पे, और यहाँ से रिफ्लेक्ट करके आईज तक जाएगा, तो ये हमको दिखेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये पॉलिश सरफेस है, तो ये रे आ रहा है, इंसिडेंट रे आया लाइट से, और यहाँ से यहाँ पे स्ट्राइक हुआ, अगेन क्या हो गया, रिटर्न बैक हो गया। तो इंसिडेंट, रिफ्लेक्ट, समझ गए, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मीन्स बाउंस बैक,
समझे ना, सेम प्लेन में आ जाएगा। ओके, देन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देन यहाँ पे लिख लीजिए, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब ये है हमारा बाउंस बैक इन सेम मीडियम। अच्छा, इसका भी कुछ लॉ है, ठीक है ना, लॉज है, देन इसको भी लिखे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो ये मेरे पास प्लेन मिरर है, इसी का हम बना लेते हैं। तो ये मान लेते हैं ये प्लेन मिरर है, यहाँ पे ये प्लेन मिरर है, ठीक है ना, ये यहाँ पे हमने रख दिया, समझे ना। अच्छा, यहाँ पे ये इस साइड क्या है, पॉलिश्ड सरफेस है, ये पॉलिश्ड सरफेस है, ठीक है ना, यहीं से रिफ्लेक्ट होगा, पॉलिश्ड सरफेस है। अच्छा, कोई सोर्स है, तो यहाँ पे, यहाँ से सोर्स है, यहाँ पे बल्ब हमने लगा दिया है। अब ये क्या होगा, यहाँ से इंसिडेंट रे आया, यहाँ से इंसिडेंट रे आया, ठीक है ना, और ये कहाँ पे स्ट्राइक किया, तो ये मिरर पे, और यहां से फिर रिटर्न बैक होके चला गया, ठीक है ना। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, आई डॉट आर, इसको तो क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा, तो ये समझ गए, यहां से लाइट आ रहा है, तो यहां से स्ट्राइक हुआ, तो इसको इंसिडेंट बोलेंगे, लाइट जो बल्ब से आ रहा है, और अगेन ये क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। अच्छा, ये दोनों के बीच में क्या होता है, नॉर्मल होता है, नॉर्मल रे, ठीक है ना, नॉर्मल लाइन है, नॉर्मल लाइन, समझे ना। अच्छा, तो हमने क्या लिखा, आई डॉट आर मीन्स क्या होता है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट मीन्स क्या, वो फॉल होना, इंसिडेंट होना उस मिरर पे फ्रॉम सोर्स ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे। और आर डॉट आर मीन्स क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ओके, ये ए नॉर्मल, एन एन यहाँ पे आर लिख सकते हैं, नॉर्मल रे, समझे ना। अच्छा, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, देखिए हमने बोला ना कि अभी ये क्या हो गया, इधर से आया इंसिडेंट रे, और फिर यहाँ पे टकराया और सरफेस से, फिर मिरर से यहाँ पे चला गया, ये क्या है, मिरर है हमारा, ठीक, प्लेन मिरर है जो हम डेली देखते हैं आप, ठीक है ना। तो इंसिडेंट रे, और फिर यह रिटर्न बैक उधर चला गया, समझे ना, क्योंकि इस तरफ क्रॉस तो नहीं कर सकता ना, इधर क्या है, यहाँ पे ये सिल्वर पॉलिश है, यहाँ पे रफ है, ओके, तो ये इधर से ही आना है, उधर को ही जाना है, समझे। तो देखिए आप, ऑल जो रे है वो एक ही प्लेन में लाई कर रहा है, तो यही हमको लिखना है यहाँ पे। देन हम लिख सकते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंड नॉर्मल लाइन, नॉर्मल लाइन, ऑल लाई इन अ सेम सिंगल प्लेन, सेम प्लेन। देखिए ये सभी ऊपर ही है, ठीक है, कोई भी एक दूसरे क्रॉस नहीं किया है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंड नॉर्मल लाइन, ऑल लाइन सेम प्लेन, ओके, समझे। अच्छा, नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, ये नॉर्मल क्यों डाला गया है, ठीक है, तो ये रूल है यहाँ पे कि यहाँ पे इंसिडेंट रे जो भी इस 90 डिग्री नॉर्मल से जितना एंगल बनाकर आएगा, गिरेगा, फॉल होगा यहाँ पे, उतना ही नॉर्मल टू रिफ्लेक्टेड रे उतना ही एंगल बना के वो बाहर जाएगा, समझे ना। तो ये डेल हमारा आई का मतलब क्या है, क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, डेल आर मीन्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, ओके। देन हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। ये कहां से रहेगा, तो नॉर्मल लाइन से रहेगा हमेशा, ठीक है ना। ये नॉर्मल लाइन के बीच में जो नॉर्मल लाइन टू एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो किसके है, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल लाइन के बीच में जो एंगल है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल टू रिफ्लेक्टेड रे जो है एंगल, उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके। नोट से इस ये कोई चीज फॉलो करता है क्या, सिर्फ प्लेन मिरर को लिए फॉलो करता है, नहीं, ये सभी मिरर के लिए फॉलो करता है, स्फेरिकल मींस कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ओके। देन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन,
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन applicable for spherical mirror. Spherical mirror means what? Spherical mirror means convex mirror and concave mirror. Concave mirror. ओके, अंडरस्टूड बहादुर बच्चों, सभी हम समझ गए। हम इसके साथ साथ में क्या करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे। हाँ, एक और जरूरी बात है कि आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए, ठीक ना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ में हम लोग इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी करेंगे, ठीक है ना। देन नेक्स्ट सब टॉपिक, मिरर कितने टाइप का होता है? मिरर 2 टाइप का होता है। फर्स्ट प्लेन मिरर, सेकेंड स्फेरिकल मिरर। ओके, देन प्लेन मिरर फर्स्ट एंड सेकेंड स्फेरिकल मिरर। देन बहादुर बच्चों, स्फेरिकल मिरर कितने टाइप का होता है? देन स्फेरिकल मिरर भी 2 टाइप का होता है। फर्स्ट कॉनकेव मिरर, सेकेंड कॉन्वेक्स मिरर। ओके, कॉनकेव मिरर, सेकेंड कॉन्वेक्स मिरर। ओके, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर हम यूज कहां पे करते हैं इसको? तो प्लेन मिरर को इन हाउस में, घरों में हम हमेशा देखते हैं ना अपना फेस, तो उसमें हम यूज करते हैं प्लेन मिरर, समझे। इसका यूज कहां पे करते हैं हम लोग? कनकेव मिरर का तो डेंटिस्ट जो डॉक्टर होते हैं, डेंटिस्ट वो करते हैं, या वो भी करते हैं जो जेंटिंग पेंटिंग करते हैं, पेंट वेंट, समझे ना, एक्टर एक्ट्रेस में के लिए, देन उनके लिए भी होता है। तो क्या उसको बोलते हैं? मेकअप, मेकअप आर्टिस्ट है, मेकअप आर्टिस्ट भी यूज करते हैं। अच्छा, कन्वेक्स मिरर कौन यूज करता है? तो कहां पे यूज होता है कन्वेक्स मिरर? ये हर व्हीकल के साइड में जो मिरर लगा रहता है ना, बाइक मोटरसाइकिल का देखे होंगे साइड हम लोग देखते हैं व्यू। अच्छा, कोई भी कार का जो साइड मिरर होता है, सारे व्हीकल में साइड मिरर यूज होता है, कन्वेक्स मिरर यूज होता है ना। व्हीकल साइड मिरर है, व्हीकल साइड मिरर, समझे। तो ये हमारा यूज है। यूज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसी से आपको मालूम चलेगा कि कहां पे इनलार्ज इमेज बनता है, कहां पे स्मॉल इमेज बनता है। तो प्लेन मिरर में कैसा इमेज बनता है? तब प्लेन मिरर में जिस तरह का आपका साइज रहेगा वैसा ही उसमें दिखाएगा, ठीक है ना, तो सेम साइज बनता है, ठीक है ना। अच्छा, देन नेक्स्ट है कनकेव मिरर में कैसा इमेज बनता है? तो जाहिर सी बात है, डेंटिस्ट यूज करते हैं, तो आप जैसे एक दांत खराब है आपका, अगर वो डेंटिस्ट कोई और कॉन्वेक्स मिरर यूज कर लेंगे तो दूसरा ही दांत निकाल लेंगे, क्योंकि और छोटा इमेज बन जाएगा। तो कनकेव मिरर से क्या मालूम चला आपको? कि इमेज इनलार्ज बनेगा, समझे। तो कनकेव मिरर का क्या खासियत है? इनलार्ज इमेज। और प्लेन मिरर का क्या खासियत है? सेम साइज। ओके, एंड कन्वेक्स मिरर आप जरा सा सोचिए, हम लोग व्हीकल में, ये हमारा जो एनी व्हीकल का साइड मिरर होता है तो इतना ही बड़ा होता है, और इतने बड़े में पूरा पूरी कार आ जाता है, कार जो बैक साइड से आ रहा है, ट्रक आ रहा है, एम्बुलेंस आ रहा है, सारा फोटो उसका आ जाता है ना फुल। तो जाहिर सी बात है, मिरर छोटा है और कार बड़ा है, लेकिन उसमें पूरा आ जा रहा है, तो स्मॉल इमेज बन रहा है। तो याद रहेगा आपको, प्लेन मिरर में सेम साइज, कनकेव मिरर में कनकेव, याद रखिए कहां पे यूज हो रहा है, डेंटिस्ट, इन लार्ज इमेज। कन्वेक्स आपको याद रहेगा ही, एनी व्हीकल। ओके, तो कन्वेक्स है, जो साइड मिरर जो लगा रहता है वो कन्वेक्स मिरर है, तो वो स्मॉल इमेज बनता है, उतना बड़ा कार का इसमें एकदम फोटो आ जाता है, ठीक ना। तो ये है। अच्छा, और हम इसका कैसे शेप रहता है ये देखिए। तो प्लेन मिरर का, ठीक ना, प्लेन मिरर का ऐसे रहता है। ये प्लेन मिरर मेरे पास है, ये बिल्कुल रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन है, देखिए, ठीक है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? ये प्लेन मिरर है,
देन इस साइड से जैसे हमारा लाइट किधर से आएगा, जाहिर सी बात है लाइट इधर से आएगा, फिर रिफ्लेक्ट इधर भी हो जाएगा। और नॉर्मल ये है, इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है। तो ये इस तरह जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होता है इसका, रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन, समझे। ये जो घरों में यूज होता है तो आप उसको टच करके देखिए, उसका एकदम प्लेन होगा रिफ्लेक्टिंग। ओके, इसका कनकेव का, तो पहले कन्वेक्स आप ध्यान रखिए। कन्वेक्स क्या, क्योंकि आप हमेशा देख रहे हैं, आप हमेशा यूज कर रहे हैं, तो कन्वेक्स का आप थोड़ा टच करके देखिएगा ना उस साइड मिरर को, तो ये इस तरह रहता है, इस तरह रहता है, थोड़ा बाहर से निकला रहता है, आप टच करके देखिएगा उसको, ठीक है ना। तो ये हमारा इस तरह से रहता है, समझे ना। तो ये आप टच करिएगा ना तो ओवरलैपिंग थोड़ा बाहर की तरफ निकला रहता है, ठीक है ना। जाहिर सी बात है लाइट किधर से आएगा, इसी तरफ से आएगा, इंसिडेंट और रिफ्लेक्ट भी इधर ही होगा, मिरर हम यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, समझे। ये नॉर्मल है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस पार्ट को, ये रिफ्लेक्टिंग देन ओवरलैपिंग है ये, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड कर्व, कर्व बाहर की तरफ निकला रहेगा। अब ये तब आपको ये हमेशा ध्यान रहेगा, ठीक है ना, ये इस तरह से रहता है। तो ये यहाँ पे इंसिडेंट रे आएंगे और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके निकल जाएगा। तो ये हमारा इस तरफ से लाइट आ रहा है ना, इस तरफ से, तो ये क्या है, इनवर्ड है, इनवर्ड कर्व। देन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्शन दिस साइड, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड कर्व। समझ में आया बहादुर बच्चों, एकदम बिल्कुल प्रैक्टिकल के साथ हम लोग पढ़ेंगे, समझे, विजुअलाइजेशन के साथ। तो यही है। आप नेक्स्ट है, इमेज कहां पे फॉर्म होगा और कैसे फॉर्म होगा, ये डिसाइड कौन करता है, द रिफ्लेक्शन रे और रिफ्रैक्शन रे। द रिफ्लेक्शन मैंने क्यों बोला, द रिफ्लेक्शन रे ड्यू टू मिरर, ठीक है ना, मिरर में रिफ्लेक्शन रे काम आता है, लेंस में रिफ्रैक्शन रे काम आता है। तो दो रिफ्लेक्शन रे, अदरवाइज दो रिफ्रैक्शन रे मीट किसी भी पॉइंट पे करे, वहीं पे इमेज फॉर्म होगा, ये डिसाइड होता है, समझे। तो अभी मिरर चल रहा है हमारा, तो रिफ्लेक्शन रे, ठीक ना, बट दो रे कम से कम आपको लेना है। तो टू रे जहां पे मीट करे रिफ्लेक्शन रे, अदरवाइज रिफ्रैक्शन भी बोल सकते हैं लेंस के लिए, वहां पे इमेज फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये इमेज, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट से ही सोर्स लाइट आएगा ना, रे, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ठीक है ना, मिरर में यही है, लेंस में यही है, मीट एट अ पॉइंट, जहां पे मीट कर जाए वहां पे इमेज फॉर्म हो जाएगा, समझे। अच्छा, अदर इमेज टू टाइप्स का होता है, एक रियल होता है, एक वर्चुअल होता है। ओके, तो रियल इमेज कहां पे बनता है, तो रियल मीन्स आपका इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनेगा, आपका मतलब मुंडी नीचे दिखेगा उसमें, ठीक है ना। तब ये कहीं पे देखे हैं क्या, ठीक है ना, हाँ, कनकेव मिरर में हमेशा रियल इमेज बनता है, कनकेव मिरर में 90% केस कनकेव मिरर में रियल इमेज बनता है। ओके, एंड वर्चुअल इमेज तब कहां बनता है, तो कन्वेक्स मिरर एंड प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज बनता है, ठीक है ना। तो प्लेन मिरर हम घरों में देखते हैं ना, हमारी मुंडी ऊपर है ना, तो मुंडी ऊपर ही दिखेगा उसमें। तो क्यों प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज बनेगा ना, वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट रहेगा, इरेक्ट मतलब सीधी, आपका सिर ऊपर है तो ऊपर ही दिखेगा उसमें, मुंडी ऊपर ही दिखेगा, समझे। अच्छा, तो ये टाइप्स ऑफ इमेज, रियल इमेज, इमेज विच कैन ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, रियली मीट कर जाए रिफ्लेक्शन रे, रियल मीट कर जाए, ठीक है ना, रियली मीट कर जाए आपस में, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन, तो वहां पे उसको रियल इमेज बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये रियल इमेज कहां पे केसेस देखा जाता है, इसमें एग्जाम्पल 90% इसका केस कहां पे है, कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। अच्छा, रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड बनेगा, रियल इमेज के साथ हमेशा इन्वर्टेड, मतलब आपका मुंडी नीचे उसमें दिखेगा, समझे ना, ये समझ में आया। तो 90% कॉनकेव मिरर,
5 केसेज है तो 4 केसेज में ये ऐसा कॉनकेव मिरर में अप्लाई होता है इन्वर्टेड, समझे। अच्छा, वर्चुअल इमेज आपको समझ में ही आ रहा है, रियली मीट ना करे रिफ्लेक्शन रे, बट अपीयर टू मीट करे, समझे। जैसे हम ये इसको देखते हैं ना तो मेरा इमेज बन रहा है बैक साइड, तो रियल में मीट नहीं कर रहा है रिफ्लेक्शन रे, अपीयर टू मीट कर रहा है बैक साइड, अपीयर, ओके, समझे ना, रियली नहीं मीट कर रहा है, इसलिए ये वर्चुअल है, इसलिए मेरा हेड ऊपर ही दिखाई दे रहा है उसमें, समझे ना। तो वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट रहता है, द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज, ठीक है, अपीयर टू मीट करे, समझे। इरेक्ट के साथ हमेशा क्या रहेगा हमारा, वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट इमेज बनेगा, ठीक है ना, समझे। एक केस है जो इसका क्या है वर्चुअल इमेज का, एग्जाम्पल इसका प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है और इरेक्ट इमेज बनाता है, प्लेन मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, समझे ना। अच्छा, रियल वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट रहेगा, ये ध्यान रखना है, वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट रहेगा, एंड रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड रहेगा, रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड इमेज बनेगा, ठीक है ना, मुंडी नीचे दिखेगा उसमें, समझ में आया, क्लियर, एवरीबॉडी अंडरस्टूड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज ड्यू टू प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर जो है ये हमारा प्लेन मिरर है, तो इसका देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं, तो जैसे हमारा यहाँ पे हेड अप साइड ही दिख रहा है, मुंडी ऊपर ही दिखेगा, तो क्या है ये इरेक्ट है, इरेक्ट के साथ हमेशा क्या रहेगा वर्चुअल, तो प्लेन मिरर के कारण इरेक्ट इमेज फॉर्म होता है एंड वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है, ये इसलिए बिहाइंड इमेज फॉर्म होता है, बिहाइंड इमेज फॉर्म हुआ ना मिरर के, वो क्या है वर्चुअल है, द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, समझ में आया। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, जितना आपका ऑब्जेक्ट का साइज रहेगा उतना ही उसमें दिखाएगा, समझे ना, सेम साइज रहेगा, ठीक, सेम इमेज, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड, तो आप जो ये प्लेन मिरर है आप राइट हैंड उठाइए उसमें लेफ्ट हैंड उठेगा, समझे ना, तो इसीलिए लेटरली इन्वर्टेड इसको बोला गया है, ठीक है ना, आप लेफ्ट साइड हैंड उठाइए ऊपर तो उसमें राइट उठेगा। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर इक्वल टू इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, तो हमारा मैं यहाँ पे खड़ा हूं मिरर से इतनी दूरी पे है तो इमेज भी उतना ही दूरी पे है, मैं बैक साइड आऊंगा ना तो इमेज भी मेरा बैक साइड ही जाएगा, तो इसीलिए इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर बोथ इक्वल होता है, समझ गए। कुछ स्फेरिकल मिरर का कुछ पॉइंट है जो कि हमको बार बार मिलेगा, ओके। देन फर्स्ट पोल क्या होता है, तो पोल ये मिरर का हाफ मिड पॉइंट पे पोल होता है, उसको हम पी से दिखाते हैं। चलिए एक मैं एग्जांपल देता हूं, ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है और यहाँ पे ये इसका हाफ है, तो यहाँ पे पोल है, समझे ना, वहां पे पोल है। अच्छा, तो ये समझ में आया, द मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर कॉल्ड पोल, ओके। देन स्फेरिकल मिरर मींस कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉनकेव मिरर का इस तरह से, कॉन्वेक्स मिरर में भी ऐसा ही पोल होगा, यहाँ पे ये पोल यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर में हो जाएगा, समझे, ये कॉनकेव मिरर में। अच्छा, नेक्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ कर्वेचर से नाम से ही पता चल रहा है आपको, सेंटर पॉइंट, देन ये इसका इमेजिनरी जो स्फीयर बनाएंगे उसका सेंटर पॉइंट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, तो मान लेते हैं यहाँ पे सी है और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जाहिर सी बात है ये कॉन्वेक्स है, ये कॉन्वेक्स मिरर है और ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव, तो इसका सेंटर पॉइंट तो इस तरफ जाएगा ना, ये इस तरफ झुका हुआ है उस तरफ, तो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं कि ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है, तो इसको हम सी से दिखाते हैं, समझे। अच्छा, नेक्स्ट इसको हम सी से डिनोट करते हैं। अच्छा, वही जो पी टू सी लाइन को जो मीट करे उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, देन उसको पी टू सी लाइन को मीट करे उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको आर से हम दिखाते हैं, समझ में।
जो P पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर जो पॉइंट मैच कर जाए उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर मीन्स लेंथ। ओके, नेक्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस। द प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? द पोल टू जो लाइन हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पास करे उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। द प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा है? द प्रिंसिपल एक्सिस ये है, जैसे मैं दिखाता हूं P डॉट ए, प्रिंसिपल एक्सिस P डॉट ए, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आया? अच्छा, नेक्स्ट फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ जैसे आपको C2P रेडियस ऑफ कर्वेचर, वैसा ही फोकस पॉइंट क्या होता है? तो P और C के बीच में फोकस पॉइंट होता है। ओके, P और C के बीच में फोकस पॉइंट होता है। अब पोल टू फोकस जो मैच कर जाए उसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है ना? उसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं। समझे? क्लियर? समझ में आया? पोल किसे बोलते हैं? तो मिरर का मिड पॉइंट को पोल बोलते हैं। अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं? तो पोल जो हमारा इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ करेंगे, इमेजिनरी स्फीयर मिरर ड्रॉ करेंगे तो उसका सेंटर पॉइंट जहां पे आएगा उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल को लाइन को मैच कर देता है उसको क्या बोलते हैं? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अच्छा, प्रिंसिपल फोकस किसे बोलते हैं? तो हाफ ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर लेंथ, प्रिंसिपल फोकस वहां पे मिलेगा हमको। फोकल लेंथ क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ मींस रेडियस बाई टू, रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई टू। समझ में है? क्लियर? अंडरस्टूड एवरीवन? कमेंट में लिखकर बताइए आप सभी। यूज कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। तो कनकेव मिरर क्या होता है? कन्वेक्टिव मिरर के कारण इनलार्ज इमेज बनता है, मतलब ऑब्जेक्ट इतना छोटा है ना तो ये इतना बड़ा इमेज बन जाएगा कनकेव मिरर के कारण, ठीक है? इसलिए हम लोग यूज करते हैं सेविंग के लिए, ठीक ना? सेविंग के लिए यूज करते हैं, हेडलाइट के लिए यूज करते हैं, डेंटिस्ट डॉक्टर यूज करता है टीथ देखने के लिए, समझे ना? तो ये इनलार्ज इमेज बनता है, समझे? अच्छा, ये हमेशा मतलब वर्चुअल हमेशा नहीं, मतलब 80% केसेज में, ठीक है ना, रियल इन्वर्टेड इमेज बनाता है, इनलार्ज इमेज बनता है हमेशा, समझे? अच्छा, कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर आपको मालूम चल गया वो उससे इनलार्ज इमेज बनता है तो इससे स्मॉल इमेज बनता है। तो स्मॉल इमेज कहाँ पे बनता है? तो हम लोग देखते हैं ना साइड मिरर व्हीकल में, रियर व्यू देखने के लिए, तो उतना बड़ा ट्रक रहता है, कार रहता है, लेकिन उसमें दिखाई देता है ना, तो स्मॉल इमेज फॉर्म होता है, समझे? अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग हम लिखते हैं साइन कन्वेंशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां पे हमको कौन सा साइन लेना है। अच्छा, तो हम एक साइड बना लेते हैं कॉनकेव, एक साइड बना लेते हैं कॉन्वेक्स। देन ये जैसे बना लिया मैंने कॉनकेव, ये कॉनकेव है, कॉनकेव मिरर। ओके, जाहिर सी बात है लाइट किधर से आएगा? इस तरफ से आएगा। तो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्या है? पोल है, यहाँ पे मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे मान लेते हैं फोकस है, तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस ऑफ कर्वेचर आप जानते ही होंगे। अच्छा, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक फोकल लेंथ हो गया स्मॉल एफ, और यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे इसको, समझे? अच्छा, लाइट किधर से आएगा? तो जाहिर सी बात है लाइट इंसिडेंट इधर से ही होगा, तो रिफ्लेक्ट होकर इधर से ही जाएगा, समझे? क्लियर? अच्छा, तो यहाँ पे हमारा इमेज यू किधर रखा है? फॉर एग्जांपल इधर पे यू रखा गया है, यहाँ पे यू ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो यू इसके लिए क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा हमेशा, यू निगेटिव साइन लेंगे हमेशा, समझे? ये क्वेश्चन में नहीं लिखा रहेगा, क्वेश्चन में तो यही लिखा रहेगा वन कनकेव मिरर एंड कनकेव मिरर ऑब्जेक्ट केप्ट 20 सेंटीमीटर बिफोर 20 सेंटीमीटर। ओके, देन 20 सेंटीमीटर क्या लिखेगा? -20। अच्छा, देन फोकल लेंथ भी इसका माइनस में ही आएगा कॉनकेव मिरर का, समझे? क्योंकि इमेज इधर ही बनेगा, इमेज इसको इसी साइड बनना है, तो लाइट इंसिडेंट हुआ, इमेज भी इधर ही बनेगा। अच्छा, एफ भी माइनस में रहेगा, इसका आर भी माइनस में रहेगा हमेशा, और भी माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, तो भी निगेटिव में होगा। अब भी पॉजिटिव में कब होगा? ओनली वन केस, ओनली वन केस, इफ
ऑब्जेक्ट केप्ट बिटवीन पोल एंड फोकस, तभी भी पॉजिटिव होगा, नहीं तो भी हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। समझ गए? तो कनकेव मिरर के लिए, ये कनकेव मिरर के लिए यू हमेशा नेगेटिव में लेना है, एफ हमेशा नेगेटिव में लेना है, आर नेगेटिव में, क्योंकि हमारा इस तरफ आपने ग्राफ में देखा होगा ना, इस तरफ पॉजिटिव बोलते हैं, इस तरफ हम नेगेटिव बोलते हैं। मिरर के अप साइड पॉजिटिव बोलेंगे, मिरर के डाउन साइड नेगेटिव बोलेंगे। समझे ना? तो राइट साइड तक यहां से इस तरफ से थोड़ी ना ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट इधर रखा गया है, इसलिए ऑब्जेक्ट यू निगेटिव, यू मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ भी इसी तरफ है तो निगेटिव, रेडियस कर्वेचर भी इसी तरफ है, ठीक है ना? अब भी निगेटिव होगा एक्सेप्ट ओनली वन केस है, ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखेंगे ना, वहीं पर भी पॉजिटिव होगा। अच्छा, इसी तरह आप कन्वेक्स मिरर का लिखते हैं, कन्वेक्स मिरर, समझे? कन्वेक्स मिरर का लिखते हैं, ये कन्वेक्स मिरर है, तो जाहिर सी बात है लाइट इधर से ही आएगी, ऑब्जेक्ट किधर रखा गया, ऑब्जेक्ट इधर ही रखा जाएगा, ठीक है ना? ये हमारा ये पी पॉइंट है, इस तरफ इसका देखिए किस तरफ झुकाव है, तो उस तरफ क्या हो जाएगा हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये सी है, ये एफ है, यहां से यहां तक हम स्मॉल एफ बोलेंगे, और यहां से यहां तक हम कैपिटल आर बोलेंगे। अच्छा, कन्वेक्स मिरर में क्या हो जाएगा हमारा, कन्वेक्स मिरर में यू निगेटिव रहेगा, यू दोनों में निगेटिव रहेगा, कॉन्वेक्स कॉन्केव। अच्छा, क्योंकि मैंने इस तरफ, ठीक है ना, इस तरफ पॉजिटिव होता है, राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, अप साइड पॉजिटिव, डाउन साइड नेगेटिव, ये याद रखना है, समझे ना? राइट साइड पॉजिटिव, दिस साइड नेगेटिव, डाउन साइड नेगेटिव, अप साइड पॉजिटिव, ये याद रखना है। ये यहां के लिए भी इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव, मिरर के ये मिरर है, और यहां पे डाउन साइड नेगेटिव, अप साइड पॉजिटिव, डाउन साइड नेगेटिव, अप साइड पॉजिटिव, समझे? तो ऑब्जेक्ट इस तरफ रखा गया है इसलिए नेगेटिव। अच्छा, फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ देखिए इस तरफ है तो पॉजिटिव होगा, तो इसका एफ हमेशा पॉजिटिव होगा, इसका आर भी इसी तरफ है तो पॉजिटिव होगा, इसका भी पॉजिटिव होगा हमेशा। ये केसेस किसके हैं? कॉन्वेक्स मिरर के। ये केसेस किसके हैं? कॉनकेव मिरर के। समझ में आया? तो मिरर रखिए, कोई भी मिरर, कॉनकेव कॉन्वेक्स, उसके आप राइट साइड पॉजिटिव लीजिए, लेफ्ट साइड नेगेटिव लीजिए, अप साइड पॉजिटिव लीजिए, डाउन साइड नेगेटिव लीजिए, ये साइन कन्वेंशन है हमारा। समझ गए? कुछ रूल है कि हमारा इंसिडेंट रे पैरेलल पास होगा, फोकस से पास होगा, तो कैसे आफ्टर रिफ्लेक्ट होगा। तो फर्स्ट में रे डायग्राम रूल फर्स्ट हम देखते हैं। जैसे ये कनकेव मिरर है, ठीक है ना, कनकेव मिरर है, तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपको मालूम ही है, पोल है, यहाँ पे ये फोकस है, और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है? अगर इफ इंसिडेंट रे passing through parallel to the principal axis, then after reflection to the focus, okay, अगर इंसिडेंट रे पैरेलल जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, मैंने बताया था ना ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ओके, इफ इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू, ओके, इफ इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे जाएगा? फोकस से होकर जाएगा, ओके, देन ये यहाँ पे ऐसा लिख देंगे, समझे? अच्छा, रूल सेकंड में क्या हो जाएगा, इसी का हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। ये कनकेव मिरर है, और यहाँ पे ये पोल है, और ये फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास हो रहा है, इंसिडेंट रे, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल के एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, समझे? समझ में आया? ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे। तो याद रहेगा, इंसिडेंट रे पैरेलल पास हो रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस। अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास हो रहा है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रूल थ्री में क्या लिख सकते हैं हम? इफ इंसिडेंट रे, ये फोकस है,
ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ओके, ये पोल है। इफ इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा देन सेम एकदम रिट्रेस हो जाएगा, सेम पाथ, समझे, सेम पाथ रिट्रेस हो जाएगा। रूल 4, इफ इंसिडेंट रे ऑब्लिकली फॉल होगा, हमारा यहाँ पे ऑब्लिकली फॉल होगा किस पे, मिरर पे। ओके, ये आई और आर सेम हो जाएगा, देन ये रिफ्लेक्शन ऑब्लिकली ही निकल जाएगा, ठीक है ना, एंगल सेम रहेगा, ये एंगल ऑफ आई एंगल ऑफ आर सेम रहेगा, समझे। तो ये 4 रूल है। इंसिडेंट रे पास हो रहा है, फर्स्ट रूल में पास हो रहा है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस। इंसिडेंट रे फोकस से जा रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इफ इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है देन रिट्रेस हो जाएगा उसी पाथ पे। इफ इंसिडेंट रे ऑब्लिकली फॉल हो रहा है देन ऐसा ही रिटर्न बैक हो जाएगा, समझे। अच्छा, ये तो हमारा कनकेव मिरर का था ना, तो कन्वेक्स का भी यही हो जाएगा, कन्वेक्स का भी हम यही लिखना है हमको। तो ये कन्वेक्स मिरर का बना लीजिए यहाँ पे, यहाँ पे। अब इसका तो ये हो गया, यहाँ पे पोल है, यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, इफ इंसिडेंट रे ये क्या था हमारा, पैरेलल था, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन ये अपीयर टू मीट होता है, एक्चुअल में नहीं मीट होता है लेकिन अपीयर, इसलिए इधर डॉट डॉट हो जाता है, समझे। ये रिफ्लेक्शन है, इसका भी कन्वेक्स मिरर में बना लीजिए। यहाँ पे ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है। अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास हो रहा है मतलब ये यहाँ पे, ओके, देन ये ऐसे निकल जाएगा, ये रिफ्लेक्शन ऐसा निकल जाएगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, इसका तो यहाँ पे ये कन्वेक्स मिरर है और यहाँ पे ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ऑब्लिकली नहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर थ्रू है ना, देन यहाँ पे ये इस तरह से हो जाएगा इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे। इसका 4th नंबर पॉइंट, ये ऑब्लिकली फॉल हो रहा है, पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन ये ऐसे ही फिर वापस आ जाएगा, समझे। ये सब है हमारा, क्लियर, अंडरस्टूड। अगर नहीं समझ में आया तो फिर इसको रिवर्स करके देखिए, है ना। हेलो बहादुर बच्चों, देखते हैं कनकेव मिरर के कारण डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन ऑब्जेक्ट का चेंज करेंगे तो इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग लिखेंगे, समझे। अच्छा, फर्स्ट अपने ऑब्जेक्ट यहाँ पे कनकेव मिरर रखा, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी, तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी मींस एग्जांपल ये सनलाइट, सन इंफिनिटी पे है, ठीक ना। तो यहाँ पर ऐसा देखा गया कि कनकेव मिरर आप लीजिए और सन के फ्रंट कीजिए तो इमेज फॉर्मेशन होता है कहाँ, फोकस पे, रियल इन्वर्टेड होता है। तो मैंने बताया था पहले ना, कनकेव मिरर के साथ 90% केस रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, अच्छा ये कैसे हुआ, ये हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, फिजिक्स में प्रैक्टिकल होता है, ठीक। तो रे डायग्राम के कारण हम बना भी सकते हैं इसको। तो ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, समझ गए। यहाँ पे पोल है, यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ओके, एक रफली मैं ड्रॉ कर रहा हूं डायग्राम, और इन्फिनिटी से आ रहा है, तो इन्फिनिटी से एक आया, तो यहां से बहुत इन्फिनिटी से आ रहा है ना, तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आता है इन्फिनिटी, तो आपको एंगल जो हो जाएगा ना एकदम पैरेलल हो जाएगा वो, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये ऐसे गया, आप जानते हैं इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा, फॉल होगा मिरर पे, कहाँ कैसे पास होगा, फोकस पे, वेरी गुड। ओके, दूसरा भी ऐसा ही, क्योंकि इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी पे है, तो ये ऐसे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास हो रहा है इंसिडेंट रे, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से होके गुजरा, कहां पे कट मारा, फोकस पे, ठीक है ना। दो रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे है ना, ये रिफ्लेक्टेड रे है इसका, और ये इंसिडेंट रे है, ये इसका रिफ्लेक्टेड रे है, कहां पे मीट किया, फोकस पे, इसलिए ये इस तरफ बनता है तो रियल बनता है, ठीक ना, इन्वर्टेड बनेगा, और वेरी स्मॉल, द फोकस पे एकदम बिल्कुल छोटा सा, वेरी स्मॉल इमेज फॉर्मेशन एट फोकस पे बन गए। तो दो रिफ्लेक्टेड रे जहां पे क्रॉस करेगा एक दूसरे को,
वहीं पे इमेज फॉर्मेशन होगा। अच्छा, अब जैसे जैसे ये हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे, तब इमेज फोकस पे बना। अब जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को, सेकंड में क्या केसेज है, बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा, बियॉन्ड सी। अब इमेज क्या हो, किधर सेटल होगा, इस तरफ सेटल होगा। आप ऑब्जेक्ट को उधर लेकर जाइएगा टुवर्ड द मिरर, इमेज किधर भागेगा, इस तरफ, अवे फ्रॉम द फोकस। तो हमने अब नेक्स्ट केस क्या है, बियॉन्ड सी, तो यहाँ पे हमने बिहाइंड सी हमने रख दिया ऑब्जेक्ट, तब इमेज कहां बनेगा, बिटवीन एफ एंड सी। देखिए बिटवीन एफ एंड सी, रियल इन्वर्टेड रहेगा ही। एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहीं पर आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो ये सब कट मार के यहीं पे बन जाएगा, नीचे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सेम साइज, ठीक है ना। तो रियल इन्वर्टेड सेम साइज, इमेज फॉर्मेशन एट सी, ये याद रखना है। ऑब्जेक्ट आपने कहां पर रखा है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज फॉर्मेशन एट सेंटर पे ही रहा। अब ऑब्जेक्ट को लाइए इस तरफ, सी एंड एफ के बीच में, तो इमेज भागेगा सी बियॉन्ड। ओके, तो बिटवीन एफ एंड सी के बीच में अपने ऑब्जेक्ट को रखा, नाउ इमेज फॉर्मेशन कहां हुआ, बियॉन्ड सी, पीछे भाग गया। अब पहला केसेज क्या था, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, तो इमेज फोकस पे, अब फोकस पे अपने ऑब्जेक्ट को रखा है, तो इमेज कहां बनेगा, इन्फिनिटी पे, समझे ना, वाइस वर्सा। आप एफ एंड पी, ऑब्जेक्ट आप यहां पर रखेंगे ना, बिटवीन एफ एंड पी, तब इमेज इन रियल नहीं बनेगा, नाउ ओनली वन केस, वर्चुअल इरेक्ट इन लार्ज, बिहाइंड बनेगा। ओके, समझ गए, याद रखना है। ऑब्जेक्ट एफ एंड पी के बीच में रखेंगे ना, फोकस एंड पोल के बीच में रखेंगे, तो इमेज किधर बनेगा, बिहाइंड, बियॉन्ड बनेगा। ओके, बिहाइंड मिरर, सॉरी बिहाइंड मिरर, एक है। और वही यही एक इकलौता केस है वर्चुअल इरेक्ट, कहां पे ऑब्जेक्ट रखे, बिटवीन एफ एंड पी। समझ में है, समझ में आया बात बच्चों। नेक्स्ट है इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के कारण इमेज फॉर्मेशन कहां पे होगा, तो इसका दो ही केसेस ही होता है, एक इन्फिनिटी पर रखिए तो फोकस पे इमेज बनेगा सेम, बट लेकिन इस तरफ बन रहा है इसका, तो ये डॉट डॉट दिखाया गया है, इसलिए ये वास्तव में मीट नहीं कर रहा है, इसलिए अपीयर टू मीट हो रहा है, ठीक है ना। इसलिए वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट रहेगा, समझे ना। जैसे राजा के साथ रानी, वैसे ही वर्चुअल के साथ इरेक्ट। ओके, रियल के साथ इन्वर्टेड, तो वर्चुअल इस तरफ बन रहा है तो वर्चुअल, वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट, इमेज फॉर्मेशन एट फोकस, समझे। उसमें भी इन्फिनिटी पे तो फोकस पे बना था। सेकंड क्या है, कहीं पे रखिए इन्फिनिटी पे छोड़कर, ठीक है ना, तो इमेज फॉर्मेशन कहां होगा, अगेन वर्चुअल इरेक्ट कन्वेक्स मिरर है, ठीक है ना, स्मॉल इमेज बनेगा। मतलब ये बेस्ट एग्जांपल है, आप हमेशा रोड पे देखते हैं, ये रोड का है, आप बाइक चलाते हैं ना, तो साइड में देखते हैं ना, एम्बुलेंस आ रहा है, ये कुछ भी आ रहा है, तो स्मॉल इमेज बनता है ना, अब वर्चुअल इरेक्ट बनता है कॉन्वेक्स मिरर के कारण। और कहां पे बनेगा, तब बिटवीन पी एंड एफ, तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स डायग्राम के थ्रू, समझे। एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप सभी, लाइक करें, कमेंट भी करें, और दोस्तों के साथ शेयर भी करें आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। ओके, नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, देन फोकल लेंथ क्या होता है, तो फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, समझे, ये इसको याद रखना है। फोकल लेंथ इक्वल टू एफ इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, बाई 2। ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिनोटेड बाई कैपिटल आर, कैपिटल आर। ओके, नेक्स्ट है मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। ओके, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, तो इसके हेल्प से हम इमेज फॉर्मेशन बताएंगे, किसी मिरर का कितना कैपेसिटी है, कहां तक क्लियर इमेज करना देख सकते हैं उसके कारण। तो 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ओके, ये फॉर्मूला है। f मीन्स क्या है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, एंड u मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से, तो फ्रॉम मिरर से,
V मीन्स फोकल लेंथ ऑल्सो फ्रॉम मिरर, है ना, फ्रॉम मिरर से हम लेंगे हाँ कुछ डिस्टेंस। अब V मीन्स इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, समझ गए। अच्छा ये फॉर्मूला है, लेकिन साइन कन्वेंशन जो है ना वो आप यूज करना है आपको। U निगेटिव होगा कनकेव कन्वेक्स के लिए, ओके। F निगेटिव होगा फॉर कनकेव के लिए, एंड F पॉजिटिव होगा फॉर कन्वेक्स मिरर के लिए। V मैक्सिमम टाइम नेगेटिव होता है कनकेव के लिए, अब V पॉजिटिव हमेशा होगा कन्वेक्स के लिए, ये याद रखना है, मैंने लिखवाया था। नेक्स्ट मैग्निफिकेशन, आप देखते हैं ना कई आपको मिरर भी एक जैसा नहीं होता है, हर मिरर किसी का मैग्निफिकेशन, कोई मिरर का टेंडेंसी होता है मतलब 2 टाइम्स मैग्निफाइड करना, किसी मिरर का होता है 10 टाइम्स मैग्निफाइड करना, तो उसके कर्व पे डिपेंड करता है कितना कैसा कर्व है, समझे ना। इसी के लिए मैग्निफिकेशन इसको बोलते हैं, इसको स्मॉल एम से दिखाया जाता है। अच्छा तब इसका फॉर्मूला क्या होगा, एम इक्वल टू माइनस भी बाई यू, ओके। मिरर फॉर्मूला में मैग्निफिकेशन इससे निकाला जाता है, ओके। और इस अगर ये नहीं दे रहे तो HI/HO, समझे। अच्छा मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 मिले तो क्या है, सेम साइज मैग्निफिकेशन, ओके। ऑब्जेक्ट जितना साइज है उतना ही मैग्निफिकेशन है। अगर m लेस देन 1 मिले तो क्या हो जाएगा, स्मॉल इमेज फॉर्मेशन होता है, स्मॉल साइज इमेज फॉर्म हुआ, समझे। एंड m इक्वल टू ग्रेटर देन 1 मिले तो इन लार्ज इमेज, इन लार्ज साइज, किसके लिए, तो इमेज के लिए, ओके इमेज, समझे, इमेज समझ में आया। अच्छा वन इंपॉर्टेंट और भी है, नोट्स में हम ये लिख सकते हैं, अगर m इफ m वैल्यू इन नेगेटिव टर्म देन इट इज कैसा है, मतलब इरेक्ट नहीं है, इन्वर्टेड है, m निगेटिव मिल गया तो ये क्या है, इन्वर्टेड विथ रियल, तो ये किस में कैसे मिलेगा आपको, कनकेव मिरर के लिए, समझे। इफ m वैल्यू इन नेगेटिव टर्म में आपने वैल्यू मिल गया आपको m का, ओके, देन इट इज इन्वर्टेड विथ रियल इमेज, ओके रियल इमेज। if m पॉजिटिव वैल्यू यू गॉट, देन ओके वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा, एंड इरेक्ट मीन सीधी इमेज फॉर्म होगा, समझे, इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन है, समझ में आया। तो ये सब हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंडरस्टूड। HI मीन्स क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज हाइट, m इक्वल टू माइनस b बाई यू, अदरवाइज m इक्वल टू HI/HO। HO मीन्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट हाइट होता है, ऑब्जेक्ट हाइट होता है, ओके। नेक्स्ट ये क्वेश्चन क्या लिखा है, एन ऑब्जेक्ट हैविंग 3 टाइम्स मैग्निफाइड, तो इसको सॉल्यूशन में हम ऐसे लिखेंगे, मैग्निफाइड कितना लिखा है तो 3 टाइम्स, देन m इक्वल टू 3, ओके। रियल इमेज, रियल मतलब क्या है, ये इन्वर्टेड है तो -3 लिख लीजिए आप। अच्छा प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, देन u इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, ओके। द इमेज लोकेटेड मीन्स भी आपसे पूछ रहा है, v, देन m इक्वल टू -v/u, ओके, देन m इक्वल टू मतलब क्या है -3, अब माइनस भी आपसे पूछ रहा है, u क्या लिखा है -10, ओके। u का जो है माइनस में लिखना है, ऑब्जेक्ट इस तरफ रखा जाता है तो माइनस इसलिए, तो v इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, ये हमारा इमेज फॉर्मेशन हो गया, समझे। अच्छा इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, इसमें क्या दे रखा है, एन ऑब्जेक्ट हाइट 4 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट हाइट को हम कैसे लिखाएंगे, HO 4 सेंटीमीटर, is placed at a distance of 25 सेंटीमीटर, then u इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, देन माइनस लिखिए ये,
यू हमेशा माइनस में रहेगा। कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर एंड कॉनकेव मिरर है ये, देखिए देन फोकल लेंथ हमारा कैसा होगा, माइनस में ही होगा 15 सेंटीमीटर। व्हाट डिस्टेंस स्क्रीन शुड, देन वी आपसे पूछ रहा है वी। ओके उसके बाद आपसे क्या पूछ रहा है, मैग्निफिकेशन आपसे पूछ रहा है। ओके उसके बाद कैसा हाइट, इमेज हाइट कोई पूछ रहा है आपसे, तो पहले वी बताइए आप, समझे। देन फिर से वही फॉर्मूला हम लिखेंगे, मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला हमने देखा था, देन 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट करें वैल्यू, सिंपल सा। तो आपका v सब्जेक्ट है इस बार, 1/v इक्वल टू ये इस तरफ भेजिए, देन 1/f है, ये भाई साहब को भी इनको भी लिखिए, नहीं तो ये बुरा मानेंगे। ओके समझ में। अब सब्स्टिट्यूट कीजिए 1/f, f मीन्स -15। अच्छा ये माइनस है तो माइनस, u कितना है 1/-20। और क्या लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो इसको पहले लिख लीजिए। ओके और ये माइनस ही रह गया 1/15। अब क्या कीजिए, 25 एंड 15 का एलसीएम लगा लीजिए। ओके देन 5 5 3 5 5 जा 25 75, देन 75 हो गया। अच्छा ये हमारा क्या लिख देंगे यहाँ पे 3 -5 देन -2/75। बट आपसे 1/v थोड़ी ना पूछा है, आपसे v पूछा है, इमेज डिस्टेंस। देन 1/v इक्वल टू -2/75, देन v इक्वल टू -75/2। कितना हो गया बाबू भैया, तो ये कैंसिल, इसने इसको मारा तो 37.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर वो है, सेंटीमीटर में ये भी हो जाएगा। अच्छा अब हाइट ऑफ इमेज लिख लीजिए। देन हम क्या जानते हैं, m इक्वल टू HI/HO एंड -v/u। ओके यहाँ पे ये हमको मालूम है, तो इसको सब्स्टिट्यूट कीजिए। ओके देन हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू, ये u डाउन साइड चला गया, HO अप साइड चला गया, अब -v अप साइड चला गया। HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो सीधा ही रखा जाएगा ना, हाइट ऑब्जेक्ट, देन +4 है ये, इनटू हमारा -v कैसा है, तो -v कहाँ पे है हमारा, हाँ अभी हमने फाइंड किया ना, तो माइनस एक फॉर्मूले का है और एक इसका साइन है। ओके देन -37.5। ओके अच्छा अब यहाँ पे u कितना है, तो u हमने लिखा था -25, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 37.5 इंटू 4 -25। ओके ये कटम कुटम कीजिए यहाँ पे, देन ये 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 6 पॉइंट, देन ये -6 पॉइंट समथिंग 1 सेंटीमीटर, इस तरह का आंसर मिल जाएगा। देखिए माइनस में हाइट ऑफ इमेज आया है, माइनस में, अभी भी माइनस में आया है, तो इससे क्या डिसाइड होता है, इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन कैसा है, ये रियल है, रियल, और हाइट इमेज माइनस में आया है तो इन्वर्टेड है। ओके समझ गए, और ये हमारा वैल्यू v का है। क्लियर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं कन्वेक्स पे। इसको डायग्राम से समझिए आप, क्या लिख रहा है, अ कन्वेक्स मिरर। ओके कन्वेक्स मिरर है ये। तब डायग्राम कैसे बनाएंगे, ये इसको डायग्राम बना लीजिए कन्वेक्स मिरर का, ये यहाँ पे है। ओके अच्छा उसके बाद क्या लिखा है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर था, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको मालूम ही है, ये इस तरफ होगा एफ, ये आर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ होगा। कॉन्वेक्स मिरर है इसलिए कॉन्वेक्स मिरर है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा है, 3 मीटर। देन ये क्या है, 3 मीटर, तो ये प्लस है, आर इक्वल टू प्लस, दैट साइड राइट साइड प्लस है, ओके इस साइड माइनस है। अच्छा उसके बाद क्या लिखा है, इफ द बस इज लोकेटेड, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इस तरफ रहेगा ऑब्जेक्ट, मैंने बताया ना u हमेशा नेगेटिव होगा मैक्सिमम टाइम 99%। देन u इक्वल टू -5 मीटर, -5 मीटर। ओके तो यही गिवन डाटा में यहाँ पे लिख लीजिए सॉल्यूशन। ओके ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी, देन आपको क्या दे रखा है, आर दे रखा है 3 मीटर, तो कन्वेक्स है इसीलिए आर एंड एफ प्लस होगा। ओके देन इसके हेल्प से एफ भी लिख लीजिए, r/2 मीन्स 3/2।
अच्छा, उसके बाद क्या लिखा है, u इक्वल टू, u निगेटिव होगा कॉनकेव और कन्वेक्स में, देन -5 मीटर। अच्छा, फाइंड द पोजीशन, देन v बताइए आप। देन 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, देन 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, हम लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, समझे। अच्छा, देन 1/f, f मीन्स क्या है, ये 3/2, ओके, ये प्लस में ही रहेगा, अब माइनस है, ये तो फॉर्मूले का माइनस है, और ये u हमारा निगेटिव है -5। और क्या लिख सकते हैं, मैथमेटिक्स है, इसको सिंप्लीफाई करना है जितना हो सके, देन ये 2/3 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/5, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 15, और ये 10 प्लस 3, ये 13/15। आइए बाबू भैया, ये 1/v थोड़ी ना पूछा है, v पूछा है, तो v इक्वल टू 15/13, देन 1.1 मीटर आंसर। ओके, पोजीशन ऑफ इमेज। अब मैग्निफिकेशन लिख लीजिए, m इक्वल टू -v/u, -v/u, तो माइनस v क्या है, v तो हमने देख लिया 1.1 है वो, और u माइनस में 5 है, ये इसने इसको मारा, इसने क्या हो जाएगा 0.2 मीटर हो गया। अच्छा, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो इमेज फॉर्मेशन क्या हुआ, इमेज फॉर्मेशन, देखिए 1 नहीं बना, लेस देन 1 बना, ये स्मॉल साइज है इमेज फॉर्मेशन, और यहाँ पे प्लस में बना वर्चुअल, प्लस में है इरेक्ट एंड स्मॉल साइज इमेज। ओके, ये हमारा आंसर हो गया, ये सब नेचर अंडरस्टूड। कॉनकेव कन्वेक्स का हम लोग एक एक कर लिए। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो वन मीडियम टू अनदर मीडियम लाइट पास होना है। फॉर एग्जाम्पल, बाहर से सनलाइट आ रहा है, एक विंडो है जो ग्लास का बना हुआ है, और आप अंदर की तरफ बैठे हैं, तो आप बैठे होंगे ना, तो आपको महसूस होगा हीट। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी क्या कर रहा है, बाहर से अंदर को पास कर रहा है, सिर्फ ग्लास ट्रांसपेरेंट है, इसलिए क्रॉस कर जा रहा है लाइट, समझे ना, क्लियर। अच्छा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और कहां पे महसूस कर सकते हैं, इसका बहुत सारे एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, आप स्विमिंग पूल में गए होंगे, तो वहां पे देखे होंगे कि अपर से, बाहर से आप देखेंगे तो लगेगा कि बहुत ही कम डेप्थ है, लेकिन एक्चुअल में उसका डेप्थ ज्यादा होता है, तो किसके कारण, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। आप किसी वाटर में, जो 1 बकेट वाटर ले लीजिए, उसमें कोई सिक्का डालिए, कॉइन डालिए, और आपको लगेगा ना कि कॉइन बहुत ऊपर है एक्चुअल पोजीशन से, तो ये किसके कारण है, ये सब चीजें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण है, समझे। यही हमको यहाँ पे देखना है। When a ray of light travel from one transparent medium to another, एक मीडियम से दूसरे मीडियम को क्रॉस करना है, किसके कारण क्रॉस होगा, ट्रांसपेरेंट होना जरूरी है, इसलिए हमारे मिरर में ट्रांसपेरेंट नहीं था, वन साइड ही ट्रांसपेरेंट था, वन साइड पॉलिश लगा हुआ था, है ना। अच्छा, इट बेंड, डेफिनेटली एयर में डिफरेंट स्पीड रहेगा, मीडियम चेंज हो गया तो डिफरेंट स्पीड हो जाएगा, तो बेंड होगा ही, समझे, क्लियर, अंडरस्टूड। अच्छा, तो ये हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। एग्जांपल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वही हमारा, आप स्टिक रखिए इनसाइड वाटर, तो स्टिक आपको लगेगा कि टेढ़ा है, एक्चुअल में टेढ़ा नहीं है वो किसके कारण, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। आप स्विमिंग पूल देखेंगे कि तो आपको लगेगा कि ये बहुत ही कम डेप्थ है, लेकिन एक्चुअल डेप्थ उसका ज्यादा रहता है, समझे। ऐसे ही आप कॉइन डाल के किसी स्विमिंग पूल में या बकेट में डाल के देखिए, तो उसका आपको प्रतीत होगा कि ये बहुत ही अप साइड है। फॉर एग्जाम्पल 10 मीटर डेप्थ है, तो लगेगा कि 5 मीटर ही डेप्थ पे है, तो ये सब किसके कारण है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण है, समझे। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मीन्स क्या होता है, रिफ्रैक्शन मीन्स वन मीडियम टू अनदर मीडियम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये इसके डाउन साइड वाटर है, इधर अपर एयर है, आपने यहाँ पे टॉर्च जलाया, तो ये लाइट टॉर्च का यहाँ पे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, और वाटर में भी जाएगा, समझे ना। तो ये दोनों के बीच में जो मीडियम है, उसको इंटरफेस बोलते हैं, इंटरफेस। ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे आपका टॉर्च लाइट जो आ रहा है यहाँ पे, और समझिए डेंसर मीन्स वाटर है, और एयर मीन्स एयर है, तो एयर टू वाटर यहाँ पे आएगा। तो ये बात है ना कि आप इस तरह एंगल से, जिस एंगल से यहाँ पे फॉल होगा ना, उसी एंगल से डाउन साइड नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि स्पीड ये इसका मैक्सिमम है एयर में,
और वाटर में कम हो जाएगा लाइट की स्पीड, देन थोड़ा सा डिविएट हो जाएगा पाथ से, इसीलिए फॉर एग्जाम्पल रेयरर टू डेंसर थोड़ा सा डिविएट हो जाता है, ठीक ना। दो डिफरेंट मीडियम में ये स्ट्रेट लाइन नहीं ट्रेवल करता है लाइट। देन देखिए द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइट इन सेम प्लेन। अब देखिए ना, यहाँ पे इंसिडेंट रे आया, यहाँ पे ये जाके इधर रिफ्लेक्ट हो गया, ये कौन से मीडियम में सब है, तो सभी ये मीडियम है एक्स वाई, ठीक ना। तो एक ही प्लेन में एक्स वाई, सॉरी एक्स वाई प्लेन में है, तो एक्स वाई प्लेन में सभी लाई कर रहा है, समझे। अच्छा, फॉर एनी टू ट्रांसपेरेंट मीडियम द रेशियो ऑफ साइन एंगल, द जितना साइन आई रहेगा उतना ही साइन आर रहेगा, डिवाइड जो करेंगे ना तो कांस्टेंट हमेशा आएगा। तो साइन आई, साइन मींस क्या है, साइन कॉस, देन साइन, और आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ये एंगल ऑफ रिफ्रेक्टेड, दोनों का रेशियो मारिएगा ना तो ये कांस्टेंट हमेशा मिलेगा आपको वैल्यू, समझे ना। इसको क्या बोलते हैं हम, स्नेल्स लॉ बोलते हैं, समझे। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, अगर रेयरर टू डेंसर जाएगा तो ये फॉर एग्जांपल हमने रेयरर बनाया है, ये डेंसर बनाया है, ये रेयरर मींस वाटर लीजिए एग्जांपल, और डेंसर मींस, सॉरी रेयरर मींस एयर लीजिए और डेंसर मींस वाटर लीजिए, है ना। तो एयर से वाटर में जाएगा ना तो किधर हो जाएगा, ये थोड़ा टुवर्ड द नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा, ये नॉर्मल रे है, ये नॉर्मल लाइन है, ठीक है, टुवर्ड द नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा। देन यही लिखा है व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, रेयरर टू डेंसर मीडियम बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, ओके, टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ जाएगा। इसको जाना था इस तरफ से, ये ऐसे जाना था ऐसे, लेकिन ये थोड़ा सा ये क्या हो गया, टुवर्ड द नॉर्मल की तरफ झुक गया, ये नॉर्मल लाइन है ये वाला, समझे। इसका वाइस वर्सा, अगर डेंसर टू रेयरर जाएगा मीन्स वाटर से एयर में जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा, समझे, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमको मालूम चलता है कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे कितना बेंट होगा, कितना मुड़ेगा, है ना, बेंट होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अब तो जानते हैं, इसका वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, कोई ग्लास है तो उसके लिए दे रखा है 2 इंटू 10⁸, तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता सकते हैं ना उस ग्लास का क्या टेंडेंसी है, समझे। तो ये हमारा स्पीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन से दिखाएंगे या म्यू से भी दिखा सकते हैं, समझे ना। देन एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, समझ में आ गया। आप स्पीड ऑफ लाइट मीडियम दिया जाए तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेंगे, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया जाए तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फाइंड कर सकते हैं आप। अच्छा, कभी कभी विथ रेस्पेक्ट टू टू पूछता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 विथ रेस्पेक्ट टू टू, फर्स्ट 1 और सेकंड मींस विथ रेस्पेक्ट, तो विथ रेस्पेक्ट टू टू क्या लिख सकते हैं, देन यहाँ पर फॉर n1 लिखेंगे यहाँ पे अप साइड, ठीक ना, यहाँ पे ये ऐसे हमको लिखना पड़ेगा n1/n2, क्यों n1/n2, बिकॉज n1 विथ रेस्पेक्ट टू टू पूछ रहा है। अगर पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू टू व्हाट, क्या होगा, वो किस पे डिपेंड करता है, तो n1/n2 डिवाइड विथ रेस्पेक्ट, दैट मींस n1 मींस क्या लिख सकते हैं, c/v1, n2 मींस c/v2, c तो कांस्टेंट है हमारा, अपसाइड स्पीड ऑफ लाइट, तो कैंसिल हो गया, तो v2 अब कहां चल गया, v1 नीचे चल गया, ठीक है ना। n1/n2 इक्वल टू v2/v1, समझे। तो टू मतलब क्या है, सेकंड मीडियम, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट मीडियम, समझ में आया। अच्छा, आप बताइए यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, क्या ऐसा यूनिट होगा, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, दोनों एक दूसरे को मारा तो क्या बचा, कुछ नहीं, तो इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज यूनिटलेस, समझे, यूनिट नहीं रहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। अच्छा, देखा गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका मिनिमम है, तो सबसे मिनिमम किसका है, एयर का है, ठीक है ना, एयर वैक्यूम, ठीक है ना, इसका लिख सकते हैं, एयर भी लिख सकते हैं, वैक्यूम भी लिख सकते हैं, ओके, एक ही होता है, एयर वैक्यूम का n इक्वल टू 1 ही होता है, ओके। अब मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, तो डायमंड का है, डायमंड जो होता है ना, डायमंड
इसका 2.4। तो डायमंड का साथ में क्या होता है, कार्बन होता है ना, इसका डुप्लीकेट कोई, तो ये किसे मालूम चलता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मालूम चलता है, समझे। करते हैं द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर। ग्लास एंड वाटर दे रखा है, तो म्यू ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर कितना दे रखा है, 3/2, एंड ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर कितना दे रखा है, 4/3। पूछ क्या रहा है, तो ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर, तो म्यू जी विथ रेस्पेक्ट टू एयर, तो म्यू जी डब्ल्यू बाई म्यू जी ए। ओके, then 3/2/4/3, okay, then 3/2 into 3/4, then 9/8 इक्वल टू 1.1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्लास कॉमन है सब में, वाटर एंड विथ रेस्पेक्ट टू एयर, समझ गए। ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर दे ही रखा है, ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर दे ही रखा है। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू इक्वल टू व्हाट वी नो, देन सी बाई भी। ओके, तो सी तो हम जानते हैं 3 × 10⁸ होता है वैक्यूम के लिए। ओके, 3 × 10⁸। अब बी के लिए ये दे रखा है, समझे, 2.25 × 10⁸। इसने इसको मारा, इसने भी इसको मारा, देन 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, 1 पॉइंट लगभग में 3 हो जाएगा। आंसर ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो 1 से ग्रेटर होगा और 2.42 से लेस होगा, ठीक है ना, तभी जाकर, नहीं तो हमको 2.42 से मैक्सिमम आ जाता है उतना। मिनिमम किसका होता है, एयर का, वैक्यूम का, एयर का। ओके, मिनिमम, मैक्सिमम किसका होता है, डायमंड का। तो 1 और 2.42 के बीच में होना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेंस एंड मिरर में क्या डिफरेंस है, तो मिरर एक ही साइड ट्रांसपेरेंट था, बट लेंस में दोनों साइड ट्रांसपेरेंट होता है, समझे। इस साइड में एकदम ट्रांसपेरेंट रहेगा, इस तरफ भी रहेगा, उस तरफ भी रहेगा, ठीक ना। तो इट इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल हुज एटलीस्ट वन सरफेस इज कर्व, मतलब कर्व्ड होना चाहिए, तभी तो कोई ना कोई लेंस है। ओके, लेंस कितने टाइप का होता है, तो 2 टाइप्स का होता है, कन्वेक्स, कॉनकेव। कन्वेक्स मींस क्या होता है, कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग मींस ये देखिए, यहाँ पे इंसिडेंट लाइट फॉल होगा तो ये कन्वर्ज हो जाएगा, यहाँ पे इंसिडेंट लाइट फॉल होगा तो ये डाइवर्ज हो जाएगा, ठीक है ना। तो कन्वर्जिंग किसको बोलते हैं, कन्वेक्स लेंस को बोलते हैं। डाइवर्जिंग किसे बोलते हैं, कनकेव लेंस को बोलते हैं। अच्छा, कन्वेक्स लेंस से तो 90% किस तरह सा ये इमेज बनाता है, तो कनकेव मिरर के जैसा। कनकेव मिरर में कैसा था, कनकेव मिरर में हमारा रियल था, इन्वर्टेड था और इनलार्ज था। यहां भी कॉन्वेक्स लेंस में बट रियल, इन्वर्टेड, इनलार्ज, ठीक है ना। तो इसीलिए माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप में इनलार्ज है 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स, ठीक है ना। इस तरह से 2-4 माइक्रोस्कोप लगा यहाँ पे लेंस लगा दिया जाता है। ओके, टेलीस्कोप में हमको बहुत इनलार्ज करके देखना है, तो कॉन्वेक्स लेंस 90% सिमिलरिटी कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में तब कैसा था, इनलार्ज इमेज, इनलार्ज इमेज, देन यहां भी इनलार्ज इमेज होगा, ठीक है ना। वहां पे क्या था, वहां पे हमारा ये भी था रियल, यहां भी रियल इमेज, वहां तो इन्वर्टेड, यहां भी इन्वर्टेड, समझे ना। ये सब चीज है। कॉनकेव लेंस में कन्वेक्स मिरर के जैसा, तो स्मॉल इमेज फॉर्मेशन करना, ठीक है ना। बट ये कैसा रहेगा, वर्चुअल, वास्तविक नहीं होगा। तो ये भी 90% किसका है, तो कन्वेक्स मिरर 90% सिमिलरिटी है इसमें। ओके, क्लियर। ये किसका लिए, कन्वेक्स लेंस के लिए, कन्वेक्स लेंस मिरर कॉनकेव लेंस। ओके, कॉनकेव लेंस कैसा था, स्मॉल इमेज, स्मॉल इमेज फॉर्म होना, तो यहाँ भी स्मॉल इमेज फॉर्म होना। वर्चुअल, देन यहाँ भी वर्चुअल, यहाँ भी वर्चुअल, वर्चुअल के साथ इरेक्ट, यहाँ भी इरेक्ट, समझे। तो 90% सिमिलरिटी रहेगा, समझे। तो इस तरह का 90% सिमिलर, समझ में आया।
ये वहां पे हमने मिरर में क्या लिखा था आर, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 2f लिखेंगे। वहां पर हम क्या लिखते थे एफ, तो यहाँ पर एफ ही लिखेंगे। 2f लिखेंगे या 2f1 f2 लिखेंगे, 2f2 लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे f1 या f2 लिखेंगे, ठीक है, तो ये भी ऐसा ही है, समझे। डायग्राम फॉर लेंस, ओके। देन वहां पे हम लिखते थे मिरर में पोल, वहां यहाँ पे क्या लिखेंगे ऑप्टिकल सेंटर ओ, ठीक है ना, सेंटर पे। वहां पे हम लिखते थे मिरर में फोकस एफ। यहाँ पे आप जानते हैं दो साइड है, इस तरफ भी है उस तरफ भी है, दो बोथ साइड ट्रांसपेरेंट है, तो इसलिए F1 F2 है। वहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ही था, यहाँ पे बोथ साइड का, इस साइड का 1 दैट साइड का 2, इसलिए 2F1 F2 2F1 F2। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मतलब 2F1 किसके मल्टीप्लाई है, द F1 2 टाइम्स देन मल्टीप्लाई ये है, तो ये फोकस है, द 2 टाइम्स F1 मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। देन सेम एज इट इज, यहाँ भी कहानी हमारा सेम ही है, समझे। रूल फर्स्ट में इफ इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है ये हमारा, ये इंसिडेंट रे है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के जा रहा है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से पास होगा, फोकस से, वहां भी यही था, ठीक है ना। आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से पास होगा, फोकस से। अच्छा, यहाँ अब इंसिडेंट रे फोकस से पास हो रहा है, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, समझे ना, प्रिंसिपल एक्सिस है ये। इफ इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा, तो बिल्कुल सेंटर से क्रॉस हो जाएगा, फिर वापस नहीं आएगा, समझे ना। तो ये यहाँ भी यही है। अच्छा, इसमें डॉट डॉट क्यों दिखाया गया है, क्योंकि ये अपीयर टू मीट होता है, ये वास्तव में नहीं मीट होता है। तो आप समझे, मैं अभी लिखा था प्रीवियस कि कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस 90% सिमिलरिटी है, ओके। तो कॉनकेव मिरर में रियल बना था ना, तो इसीलिए रियल बनेगा यहाँ पे, रियल इसके कारण, कॉन्वेक्स मिरर के कारण, कॉन्वेक्स लेंस के कारण रियल इमेज बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। और यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव लेंस 90% सिमिलरिटी है, समझे ना। तो यहाँ पे ये दोनों में क्या बनेगा, वर्चुअल, वर्चुअल इसीलिए वास्तव में मीट नहीं करता है, इसलिए डॉट डॉट, वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट रहेगा, वर्चुअल के साथ इरेक्ट रहेगा। ये दोनों के साथ क्या है, रियल वास्तव में मीट करेगा, एंड इन्वर्टेड, समझे। अच्छा, एक और कहानी है क्या, कि उसमें हमने कनकेव मिरर में बहुत सारे केसेस देखे थे ना, यहाँ पे कन्वेक्स लेंस में भी बहुत सारे केसेस हम देखेंगे। अब वहां पे कन्वेक्स मिरर में 2 केसेस देखा था, यहाँ पे कॉनकेव लेंस में ओनली 2, समझे। तो ये इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, ऑब्जेक्ट लोकेशन चेंज होगा तो, समझे, ओके। नेक्स्ट, ओके, ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर रखे तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, देखिए, ठीक है ना। उसमें हमने कॉनकेव मिरर में बहुत सारे केसेस लिखा था ना, यहाँ पर हमको कन्वेक्स लेंस में केसेस बहुत सारे लिखने पड़ेंगे। तो फर्स्ट एट इन्फिनिटी, तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा, फोकस पे, ठीक है ना, वहां भी वही था, ठीक है ना, डिमिनिश्ड स्मॉल इन्वर्टेड है, मैंने लिखा है ना, कॉनकेव मिरर कन्वेक्स लेंस 90% सिमिलर, कन्वेक्स मिरर कॉनकेव लेंस 90% सिमिलर, ओके। बियॉन्ड 2f1, बियॉन्ड 2f1 मींस वहां पे हमने क्या लिखा था मिरर में, कॉनकेव मिरर में बियॉन्ड सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ हुआ था वहां पे, फोकस के बाद में हुआ था बियॉन्ड, तो यहाँ पर देखिए फोकस के बाद में यहीं पे यहाँ भी हुआ है, तो ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ओके, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर स्मॉल साइज रियल इन्वर्टेड, वहां भी यही था। हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा था वहां पे, यहाँ भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे तो सेम साइज रियल इन्वर्टेड, यहाँ भी वही चीज। आप फोकस पे रखेंगे तो इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा, ओके। और एक ही लास्ट केस था वहां पे कि वर्चुअल, तो कहां पे था वहां पे, फोकस एंड पोल के बीच में, यहाँ भी वही फोकस एंड पोल के बीच में, तो सेम साइड बट वर्चुअल इन लार्ज, एक ही है, समझ गए।
इसी तरह जैसे हमने कॉन्वेक्स मिरर में 2 केसेस लिखा था ना, यहाँ भी कॉनकेव लेंस में 2 ही केसेस होगा। समझ गए? कॉनकेव लेंस का पोजीशन ये इसका 2 ही केसेस है। एक आप इन्फिनिटी पर रखिए तो फोकस पे इमेज बनेगा, कैसा बनेगा? तो स्मॉल और वर्चुअली इरेक्ट। ओके, कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट आपने इन्फिनिटी और ओ के बीच में कहीं रखा है आपने, बट इन्फिनिटी पे नहीं। ओके, देन इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा? तो मतलब फोकस और ओ के बीच में होगा। कैसा है? तो स्मॉल साइज, इसका नेचर ही है स्मॉल साइज बनना, ठीक है ना? अब वर्चुअल इरेक्ट। समझ गए? अच्छा, लेंस फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। उसमें क्या था? मिरर में 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ध्यान रखना है, यहाँ पे माइनस है इसके लेंस के। समझे? अच्छा, मैग्निफिकेशन वहां भी माइनस v बाई यू था, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं है, v बाई यू एच आई बाई एच ओ। ओके, अच्छा, पावर ऑफ लेंस तो ये होता है ना, किसी किसी पर्सन के चश्मे का नंबर बदलता है ना, बोलता है ना पर्सन की 1 ये डायोप्टर है, 2 डायोप्टर है, 1.5 है, तो पावर है। समझे ना? तो ये पावर इक्वल टू 1/फोकल लेंथ। ओके, बट क्वेश्चन हमेशा फोकल लेंथ आपने देखा होगा 99% सेंटीमीटर में देता है फोकल लेंथ, लेकिन आप मीटर में उसका कीजिए पहले, ठीक है ना? क्योंकि पावर का ऐसा यूनिट डायोप्टर है, तो 1/फोकल लेंथ आल्सो शुड बी मीटर, तभी ये आप डायोप्टर में आएगा ना। तो फोकल लेंथ को मीटर में सब्स्टिट्यूट करने का। समझे? अच्छा, ऐसा यूनिट ऑफ फोकल लेंथ मीटर, पावर डायोप्टर। ओके, एक क्वेश्चन इस पर सॉल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे? तो कॉनकेव लेंस तो आप बना लीजिए पहले, डायग्राम के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से समझ में आता है। ये कॉनकेव लेंस है। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया? इधर, इधर ही रखा जाएगा। ये यू है। ओके, तो यहाँ पे ये जाएगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ गया और यहाँ पे ये इस तरह से निकल गया, और ये ऐसा, और एक और यहाँ पे कट करेगा, और कैसा बनाया जाए, एक और यहाँ से ना, तो ये यहाँ पे बन गया, ये ए बी, ए डैश बी डैश। तो अपने कॉनकेव लेंस है, तो कॉनकेव लेंस में आपको ध्यान है ना क्या क्या हमने लिखा था? कॉनकेव लेंस में ये हमारे पास अब है ही। ओके, तो क्या दिया है? फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ, तो किस तरफ फोकल लेंथ है? इस तरफ का फोकल लेंथ है ना। फोकल लेंथ माइनस में होगा कॉनकेव लेंस में, कॉन्वेक्स मिरर। ओके, माइनस कितना है यहाँ पे? -15 सेंटीमीटर, -15 सेंटीमीटर लिखना है। उसके बाद क्या दे रखा है हमको? व्हाट डिस्टेंस शुड बी द ऑब्जेक्ट, लेंस यू पूछ रहा है आपसे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज 10 सेंटीमीटर पे बन रहा है, तब v इक्वल टू, इसी तरफ इमेज फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना? तो ये उस तरफ नहीं, प्लस नहीं, माइनस ही है, ये भी माइनस ही है, तो v -10 सेंटीमीटर दे रखा है। अच्छा, आपसे पूछ क्या रहा है? u पूछ रहा है एंड m पूछ रहा है। सब्स्टिट्यूट कीजिए फॉर्मूला में। तो फ्रॉम दिस फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। हमारा u सब्जेक्ट है, तो हम क्या लिखते हैं? इसको ए इधर लेकर आइए, 1/u इक्वल टू 1/f माइनस 1/v। 1/f, f का मतलब क्या है? माइनस, -15, ये माइनस 1/v। ओके, v भी माइनस है यहाँ पे, -10। हम इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस माइनस प्लस, देन 1/10 पहले लिख सकते हैं और इसको बाद में लिख सकते हैं। अब 10 15 का एलसीएम कितना होता है, ये करके देख लीजिए। तो 5 2 3 6 30, देन 1/u इक्वल टू 10 15 का एलसीएम 30, और ये 2 5 3, तो 3 -2। ओके, यहाँ पे ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, देन 1/30, देन u इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। समझ में आया? ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। ये 2 -3 ना, 3 -3 प्लस 2 -1 -30 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है? मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू v बाई यू कर लीजिए, v बाई यू। देखिए कैसा इमेज बनता है, इरेक्ट। तो ये कैसे आ रहा है? तो v बाई यू, v का मतलब कहाँ है? ये है -10,
यू का मतलब क्या है 30, इसने इसको मारा, इसने भी इसको मारा, तो 0.33 सेंटीमीटर। देखिए स्मॉल साइज बना है ना, तो स्मॉल बनाता है, वर्चुअल इरेक्ट है, प्लस में आया ना, प्लस में 0.3, तो इरेक्ट है। आप स्मॉल है, स्मॉल साइज आपने कैसे समझे, तो 1 से लेस है, ठीक ना। तो इससे आपको क्या क्लियर हुआ, वर्चुअल इरेक्ट स्मॉल साइज, और यू इक्वल टू ये आंसर। इसी तरह आपको सॉल्व करना है। ओके, इस तरह क्वेश्चन देगा, आपको बनाना है गिवन डाटा में इस तरह से।